गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। आज हम लोग मजेदार टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर दोनों में काफी यह इंटरेस्टिंग सवाल रहता है। कभी कभी आपको परीक्षा में पूछ देता है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो आप उत्तर नहीं दे पाते हैं या तो आपका नंबर छूट जाता है। तो चलिए, आज से आपका नंबर छूटेगा नहीं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और सारे वर्ण के उच्चारण स्थान हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा होगा, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जीव के 4 भाग होते हैं। जीव के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो जीव नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो उच्चारण करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? जीव। तो जीव के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो एक भाग को कहते हैं मूल, और दूसरा होता है मध्य, और तीसरा आपका होता है उपाग्रह, और चौथा आपका होता है अग्र। ये 4 और नीचे का ओष्ठ मिलाकर जो 5 अवयव होते हैं, उनका अनुक्रम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ नाम रखा गया। तो आप जान गए कि उच्चारण स्थान ऐसे कितने भागों से होते हैं। तो कौन कौन भाग हो गया? तो देखिए, ये जीव का भाग हुआ। किसका भाग हुआ? ये आपका जीव का हुआ। जीव का कौन कौन भाग हो गया? ये आपका मूल हो गया, ठीक है। उसके बाद मध्य हो गया, उपाग्र और अग्र, ये 4, और एक आपका नीचे ओष्ठ मिलाकर ये 4 अवयव होते हैं, ठीक है। अवयव होते हैं, इसके भाग होते हैं। और उनके अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब कहाँ कहाँ से होता है, तो इनको कौन कौन भाग होता है, तो इनके अनुक्रम हो गया। जैसे इसको हम लोग कंठ कहते हैं, तालु कहते हैं, जो जीव जहां जहां टच करता है, जहां जहां स्पर्श करते हैं, उस अनुसार से उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो जहां जैसे जीव अगर कंठ को टच करता है, कंठ मतलब उच्चारण करने में आपको कंठ का मदद करना पड़ेगा। हेल्प तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा, औष्ठ होगा, और इस तरह से 5 उच्चारण स्थान हो गए, ठीक है। तो उच्चारण स्थान कहते किसको है? जिस वर्ण का उच्चारण क्या होगा? जिस वर्ण का उच्चारण जिस अंगों से टकराती हुई हमारी प्राण वायु ध्वनि की सृष्टि करती है, जिसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात हमको उच्चारण करने में जीव जिस जिस भाग को टच करता है और जिस जिस भाग से हमारी प्राण वायु, हमारी ध्वनि टकराती हुई वर्ण का निर्माण करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान के विषय में हम लोग इसके ज्ञान हेतु निम्नलिखित सूत्र दिए गए हैं। तो आपको पता है कि कोई भी चीज को याद करने के लिए कुछ वे होता है, तरीका होता है। तो इस तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। सूत्र में क्या है कि आपको कंठ, कंठ ये उच्चारण स्थान है, तो कंठ में से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो इसको एक सूत्र में बांधा गया। उस सूत्र का नाम क्या है? तो सूत्र का नाम है अकु। क्या बोलिएगा? अकु। एक साथ ऐसे पढ़िए, अकु विसर्ज नि या नाम कंठ। और जो इसका अतः इसे कंठ वर्ण कहते हैं। तो किस किस वर्ण का उच्चारण इसके सूत्र के अंतर्गत आ जाता है? तो कहता है अ और आ का उच्चारण। क्या होगा? अ और आ का उच्चारण तथा कु, कु का मतलब होगा कवर। कवर में क्या आ गया? क, ख, ग, घ, अंग। और हो और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंठीय वर्ण कहते हैं। अतः इसे हम लोग संज्ञा जो देते हैं वह कंठीय वर्ण का संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। सूत्र में लिखा गया है ईचु यसानाम। क्या बोलिएगा? ईचु यसानाम तालु। अतः इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हर्ष ई और दीर्घ ई, अर्थात छोटी ई और बड़ी ई, और यहाँ चू, चू का मतलब होता है चवर्ग। जैसे चवर्ग में आपका हो गया च, छ, ज, ज, ये आपका
और य और तालव्य स का उच्चारण तालु से होता है, अतः इसे या इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र के तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है ऋतु रसाना, क्या बोलिएगा मेरे साथ बोलिए तो, ऋतु रसाना मूर्धा, अतः इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तो चलिए इसको सूत्र को देख लेते हैं। तो री और बड़ी री का उच्चारण, क्या बोलिएगा, री और दीर्घ री का उच्चारण, और टू का जहां री चू टू इस तरह से मिले तो वह वर्ग होता है। जैसे टवर में आपको पता है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ न आता है। और र और मूर्धन्य स्व का उच्चारण जो होता है ना, उच्चारण स्थान वह मूर्धा है, अतः इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब दूसरे सूत्र, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो इसको लिखते जाइए। तो हम लोग नेक्स्ट सूत्र के तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, लीतु, क्या बोलिएगा, लीतु लसानाम दंता, क्या बोलिएगा, लीतु लसानाम दंता। ये हो गया, आपको इसको दंतीय वर्ण कहते हैं। तो ली और तू का मतलब हम आपको बताएं तवर्ग होता है। इसमें ला और दंत सा का उच्चारण कहां से होता है, स्तंभ दंत से होता है, अतः इसे दंतीय वर्ण भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं। लिखा गया अपू, क्या पढ़िएगा मेरे साथ पढ़िए। देखिए संस्कृत है, थोड़ा सा पढ़ना आपको, मेरे साथ अगर पढ़ते हैं तो और ज्यादा आप सीखते हैं। अपू पद्मा, क्या बोलेंगे, अपू पद्मा नी या नामो, क्या पढ़ेंगे, अपू पद्मना नी या नामो ओष्ठो, यह ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। हर्ष उ और दीर्घ उ, क्या बोलिएगा, हर्ष और दीर्घ उ, और पू का मतलब होता है पवर में आप लोग पता है प फ ब भ म आएगा। और अब पद्मनिया का मतलब होता है, यहाँ हम आपको बताए हैं, अब पद्मनिया का मतलब होता है प और फ के पूर्व, क्या बोलिएगा, प और फ के पूर्व कोई अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है, तब इससे हम लोग उपपद्मनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपपद्मनीय कहा जाता है। ठीक ना। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जिह्वा मूल्य, क्या है, जिह्वा मूल्य। ये जिह्वा मूल्य क्या होता है कि कहता है कि क और ख से पूर्व, क ख के पूर्व अगर आपका जब अर्ध विसर्ग आता है, क्या आ जाता है, अगर क ख के पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तब उसे आप जिह्वा मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा मूल्य देखिए यथा में जैसे में क्या लिखा हुआ है, इसको ही कहते हैं अर्ध विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध विसर्ग कहा जाता है। ठीक, इसपे ये का और ख होगा, ये अर्ध विसर्ग हो जाता है। इस तरह से आपका यह उच्चारण स्थान क्या हुआ, इंड हुआ। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और हो सके तो एक दूसरे को शेयर भी करें। ठीक, तो कहा ही गया है कि ज्ञान लीजिए और ज्ञान दीजिए, तब आपका विद्या धन क्या होता है, विकसित होता है। तो चलिए हम लोग बहुत दिन से वीडियो आपके लिए नहीं बना रहे थे, कुछ इशू चल रहा था। ठीक है, चलिए अब वो इश्यू खत्म हो गया है। चलिए हम आपके लिए अब रेगुलर वीडियो लाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।